अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर वफी अच्छे होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। अक्सर आप लोगों ने सुना है कि जब आप कोई बिजनेस डील करने जाते हैं ना, तो अगले बंदे को बात पहले करने दें। किसी मीटिंग में आप बैठे हैं, किसी कारोबारी डील में बैठे हैं ना, तो सब लोगों को बोलने दें और उसके बाद आप बोलें। बिकॉज इससे ये होगा कि सब लोगों के माइंड का आपको पता लग जाएगा और बेहतर तरीके से आप रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से जंग के मैदान में जब फौजें जंग लड़ने जाती हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं बस हथियार उठाए और जंग लड़ने चली गई, बल्कि ज्यादा वक्त उनका उनके दुश्मन, उनके अपोनेंट की तैयारी को असेस करने में लगता है कि भाई मैं जिससे जंग लड़ रहा हूं उसकी तैयारी क्या है। अच्छा, ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर भी बिजनेस डील में एंड पे बोलना और जंगी मैदान में जंग की तैयारी को असेस करने की एनालॉजी ही फिट आती है ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर। बिकॉज टेक्निकली इफ यू थिंक अबाउट इट, ट्रेडिंग मार्केट्स क्या है? एक जंग का मैदान है कि जहां पे आपका ट्रेडिंग कैपिटल आपके बिहाफ पे जंग लड़ने जाता है। क्योंकि किसी को लॉस होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा। आई मीन किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे हजारों लाखों करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सारों को प्रॉफिट हो जाए। तो आप मार्केट्स में हाईली इंटेलिजेंट लोगों से कंपीट करने जाते हैं कि जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले आप ये असेस करें, अगलों को बोलने दें। मार्केट में जो काम करने वाले हैं उनको बोलने दें और उनकी बोली, उनकी जबान, प्राइस चार्ट पे कीमतों की मूवमेंट के जरिए आपको समझ आ जाएगी। आप उन्हें उसे पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। इसी तरीके से आप देखते तो क्या है कि मार्केट में रिएक्टिव ट्रेडिंग, ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग। ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग वो है कि अपने ओपिनियन को आप ट्रेड कर रहे हैं। रिएक्टिव ट्रेडिंग वो है कि जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से ट्रेड कर रहा है उसको, उसके एक्शन के ऊपर आप रिएक्ट कर रहे हैं। ओए होए होए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये $1 मिलियन, वाकई $1 मिलियन ट्रेडिंग ट्रिक है जो आज की छोटी सी वीडियो में मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आपको समझाऊंगा। ऑब्वियसली अब जब स्क्रीन शेयर अभी कर रहा हूं ना, प्राइस चार्ट को सामने रख के यही गुफ्तगू करूंगा तो बेहतर आपको समझ आएगी। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मुझे सिर्फ 50 सेकंड्स, 1 मिनट का आप वक्त दें। एक चीज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पिछले 2 दिन एक क्रिप्टो कार्ड है री.पे, उसकी मैं 2 वीडियोस आपके लिए लेके आया। पहली वीडियो के अंदर मैंने उस कार्ड का तरीका आपको एक्सप्लेन किया कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरी वीडियो में मैंने पहली वाली वीडियो के नेगेटिव कमेंट्स के रिप्लाई के साथ साथ थोड़ी मजीद आपको डिटेल्स दी री.पे के कार्ड को, क्रिप्टो कार्ड को डिफरेंट आपने जगहों पे कैसे इस्तेमाल करना है। और बाज़ लोगों ने कहा कि भाई आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था और ये वो सब। देखें यार, कि जितना काम होता है ना, देखने वाले को तो 8-10 मिनट की यूट्यूब की वीडियो है, लेकिन इसके बैक एंड पे बहुत काम, बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत होती है। और एक्सपेक्ट करता है बंदा कि चलो एक थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन भी आपको मिले, जो कि आप बहुत मोहब्बत प्यार करने वाले हैं, आप ही का चैनल है, बहुत ज़्यादा मुझे मिलती है। और लेकिन कुछ ऐसे फिर नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि जिनके ऊपर बंदा कहता है यार ये मेरा तो, मैं एक और नज़रिए और विजन के साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो इतनी नेगेटिविटी आ रही है। लेकिन फिर भी आई एक्सेप्ट टोटली। बाज़ लोगों ने बड़ा कंस्ट्रक्टिव तरीके से मुझे समझाया भी सही कि एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ मेंटोर, शायद मेरी बर्दाश्त का लेवल मजीद बढ़ना चाहिए और उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल करूँगा। और कल की वीडियो के एंड पे भी मैंने माजरत की थी कि माजरत अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, आज फिर कर रहा हूँ मैं। आप लोग मेरी फैमिली हैं भाई, आपकी वजह से ये कंटेंट, आपकी वजह से ये चैनल और आपकी वजह से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट है रिएक्टिव ट्रेडिंग का, ये मैंने आपको देना है कि जिसको सुनने, समझने और देखने के बाद लिटरली एक नई डायमेंशन आपको मिलने वाली है। चले, अब जैसे अपनी स्क्रीन पे आप बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। बिटकॉइन मार्केट के अंदर क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स आपके सामने यहाँ मैं मार्क करूंगा। ये देखिए, मैंने एक जोन मार्क कर लिया, सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ठीक है, अब ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग, ओपिनियनेटेड ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जिस वक्त वो किसी भी मार्केट का प्राइस चार्ट ओपन करता है ना, उसको उसी टाइम कीमतें क्या करेंगी की टेंशन पड़ जाती है। यानी उसका कंसर्न होता है कि अच्छा मैंने, अब उसने प्राइस चार्ट ओपन किया, अभी प्राइस चल रही है 94470, उसका होता है कि यहां से मार्केट कहां जाएगी और वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन बिल्ड करता है। जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, कुछ भी, वो उसी वक्त कीमत को पकड़ने की कोशिश करता है, ट्रेड करने की कोशिश। रिएक्टिव ट्रेडर क्या करता है? वो कहता है यार यहां से मुझे नहीं पता कि इस टाइम बिटकॉइन की मार्केट यहां ट्रेड हो रही है, मुझे नहीं पता यहां से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, मुझे नहीं पता यहां से मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन
अगर मार्केट यहां से नीचे गिरती है तो ये मेरा मोर्चा मैंने बांधा हुआ है, ये वो जगह है जहां से मैंने कीमतों को पकड़ना है, मैंने यहां से बाय करना है। और अगर यहां से मार्केट ऊपर निकल गई तो ये वो एक स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है कि जिस एरिया के नीचे मैंने कीमतों के इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों का वेट करना है और मैंने यहां पे इस ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। अगर लेट्स सपोज मार्केट यहां निकल गई तो मैंने दोबारा वही काम करना है कि इस रेजिस्टेंस के नीचे या तो ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दें, उनके ऊपर मैं ट्रेड करूंगा बाय स्टॉप के साथ, या फिर चूंकि ये एक इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, काउंटर ट्रेंड ट्रेड में इस रेजिस्टेंस पे लूंगा। बात समझ रहे? अब रिएक्टिव और ओपिनियनेटेड ट्रेडर में वो जो बिजनेस डील वाली मैंने आपको बात समझाई कि सबसे आखिर में वो बोलेगा बाकियों की बात सुनने के बाद, जंग के मैदान में तब जाएंगे जब दुश्मन की तैयारी देखने के बाद। तो इसी तरीके से रिएक्टिव ट्रेडर मार्केट में क्या करता है कि पहले इन्हों कर लैण दियो जो ये करना चाहते ने, यानी कि कीमतों को इस मार्केट बिटकॉइन मार्केट का जो इन्वेस्टर ट्रेडर है उसको कीमतों को एक दफा नीचे या ऊपर लेके आने दो, जाने दो। इन्वेस्टर अगर एक दफा कीमतों को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ले आया तो इधर फिर मैं जो है वो अपनी गेम करूंगा, अगर सपोर्ट पे ले आया इधर मैं अपनी गेम करूं। बात में दिस इज एग्जैक्टली हाउ इंस्टीट्यूशंस थिंक। ठीक हो गया? एवरीबॉडी नोस कि यार इंस्टीट्यूशनल मनी जो है ज्यादा मिकदार का पैसा होता है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं जो एक्चुअल मार्केट को मूव कर रहा होता है। तो और रिटेल ट्रेडर जो है वो बेचारा मारा जाता है। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक इंस्टीट्यूशंस? और इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस तरीके से सोचते हैं कि दे आर नॉट कंसर्न कि कीमतें कहां जा रही हैं, दे आर कंसर्न कि अगर कीमतें यहां पे आईं तो मैंने ये करना है, अगर कीमतें वहां पे गईं तो मैंने ये करना है। ठीक हो गया? चले जी, अब ऑब्वियसली ये जो मैं काम आपको करने को बता रहा हूं कि आपने रिएक्टिव ट्रेडिंग करनी है, अब इसमें क्या है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन बनाया, आपको पता हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को आपने किस तरीके से मार्क करना है। फिर जब कीमतें इन लेवल्स पे आपके मार्क्ड किए हुए एरियाज के ऊपर आती है तो फिर प्राइस बिहेवियर क्या, प्राइस बिहेवियर को आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों के जरिए करना है, यानी जो प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स होते हैं। अब एक बंदा जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क करना नहीं आता, एक बंदा जिसको कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स का नहीं पता, तो आप मुझे बताएं कि वो ओपिनियनेटेड क्या, रिएक्टिव क्या, वो किसी तरह की ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिक्स जो है ना वो आपके ठीक हों और उसके बाद फिर माइंडसेट के ऊपर आप काम करें। मानी बेसिक्स के ठीक होने के बावजूद, यानी बेसिक्स के ठीक होने के बगैर अगर जितना मर्जी आप माइंडसेट पे काम कर लो, जब तरीका ही नहीं आता तो जितनी मर्जी साइकोलॉजी कर लो क्या फायदा उसका। तो बेसिक्स भी आपके ठीक हो कि जिसके लिए महज मैं इस तरह की वीडियोस बना के माइंडसेट के ऊपर बात नहीं करता, बल्कि अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो जहां पे प्लेलिस्ट की टैब के अंदर आपने जाना है, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, 72 वीडियोस पड़ी हैं बिगिनर लेवल के ऊपर। आधी प्लेलिस्ट भी आप करोगे बिगिनर लेवल के ऊपर, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स कि आप कि प्राइस चार्ट कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें, कैंडल स्टिक सेटअप पैटर्न्स, तो ये आधी प्लेलिस्ट भी कर लोगे ना तो काफी हद तक आपको बिगिनर लेवल पे काम का पता लग जाएगा। फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का आप हिस्सा बनना चाहते हो जहां पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ट्रेडर्स बैठे हैं और मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स भी आप कर पाओगे, उसके लिए आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो। ट्रेडिंग कोर्स मिलता है डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज के को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ ट्रेड सिग्नल कमेंट्री अपडेट ग्रुप में शेयर किया जाता है। आप जैसे ये कल के दिन में मैंने 5 मार्केट शेयर की, कवर की, और लाइव स्ट्रीम्स होती हैं डेली बेसिस पे। तो ये तमाम चीज़ें सर्विसेज हासिल करने के लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे और sayyadon.com ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस लिखा आपको मिल जाएगा, एडमिशन फॉर्म मिलेगा जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चले जी, कोशिश मैंने पूरी की है कि 9-10 मिनट के अंदर ये जो साइकोलॉजिकल अप्रोचेज हैं ट्रेडिंग की, ये रिएक्टिव ट्रेडिंग और ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग, इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊं। ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग वो है कि मार्केट एक्शन को देखे बगैर अपना ही ओपिनियन बिल्ड करके उस पर ट्रेड कर लेना, और रिएक्टिव ट्रेडिंग वो है कि जैसे बिजनेस मीटिंग के अंदर बाकियों की गुफ्तगू सुनने के बाद अपनी बात करना, तो वो ज्यादा एज उसके पास होता है, रिएक्टिव बंदे के पास, रिएक्टिव ट्रेडर के पास। और मार्केट में रिएक्टिव ट्रेडर वो है कि जो ये नहीं सोचता कि जिस वक्त प्राइस चार्ट ओपन किया उस वक्त कीमत क्या करेगी, वो ये सोचता है कि अगर कीमत मेरे मैप्ड या मार्क्ड प्राइस चार्ट के फलां सपोर्ट एरिया पे आई तो मेरा रिएक्शन वहां पे क्या होगा।
बात समझ रहे हैं? तो यार बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कि जिसके ऊपर लिटरली आई वुड से कि कम से कम 1 महीना मुझे आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, यहाँ पे 8, 10, 12 मिनट से ऊपर कि इन वीडियोस का मकसद होता है कि आपको एक डायमेंशन, एक डायरेक्शन दी जाए। फिर आपने उस डायमेंशन, डायरेक्शन पे मजीद रिसर्च करके उस पर्टिकुलर चीज़ में कि अगर आपको उसकी समझ आई है और सेंस बनाई है उस चीज़ ने आपके लिए, उस पर आप मजीद मेहनत करें, अपनी रिसर्च करके एक्सलेंस की तरफ जाएं। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।